गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज Z के अंतर्गत वारंट केस के विषय में चर्चा की थी और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 2 क्लॉज 2 को समझेंगे, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यानी कि शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा और उनके महत्व से संबंधित है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिफाइंस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। Words and expressions used herein and not defined but defined in the Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and संहिता। यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अनुसार इस संहिता में उपयोग किए गए उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो पहले से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानूनी दस्तावेजों में एक रूपता बनी रहे और शब्दों की व्याख्या में किसी प्रकार का कोई भी भ्रम ना हो। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डिजिटल साक्ष्य यानी कि डिजिटल एविडेंस शब्द इस संहिता में प्रयोग हुआ है, लेकिन इसे विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे में इसका वही अर्थ माना जाएगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में परिभाषित है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी कोर्ट और कानूनी अधिकारी एक ही परिभाषा के आधार पर कार्य करें। या फिर साथियों, इसको एक और उदाहरण से अगर समझें तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि इस संहिता में साइबर क्राइम शब्द का उपयोग किया गया है तो इसकी परिभाषा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार ही मानी जाएगी, क्योंकि यह वहां पहले से ही परिभाषित है। इससे शब्दों का उपयोग सही ढंग से होता है और उसका अर्थ स्पष्ट रहता है। साथियों, आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल से वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की परिभाषा और उसके महत्व समझ आ गए होंगे। और यदि अभी भी आपके मन में, आपके माइंड में कोई डाउट है तो हम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की परिभाषा को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। साथियों, श्रीपाल के भाई पर एक साइबर क्राइम का आरोप था। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस क्राइम की जांच के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिए गए साइबर क्राइम की परिभाषा का सहारा लिया। श्रीपाल के वकील ने उसी परिभाषा के आधार पर अपने बचाव के तर्क प्रस्तुत किए। इससे कोर्ट को मामले की गहराई तक समझने में आसानी हुई और श्रीपाल के परिवार को इस बात का भरोसा हुआ कि कानून में हर शब्द का एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में सटीकता आती है। साथियों, आई होप अब आप सभी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज 2 का मुख्य उद्देश्य कानूनी शब्दों में स्पष्टता और एकरूपता बनाए रखना है। विभिन्न कानूनों में समान शब्दों के एक समान अर्थ रखने से न्यायिक प्रक्रिया में आसानी होती है और विवाद कम होता है। इसके माध्यम से कानून की भाषा अधिक सरल और स्पष्ट हो जाती है, जिससे आम जनता को भी लाभ होता है। साथियों, मेरा आपको यह सुझाव है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस का सही अर्थ जानना अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे कानून की गहरी समझ विकसित होती है। यदि हम शब्दों और अभिव्यक्तियों को, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को एक निश्चित परिभाषा में देखें तो कानूनी प्रक्रियाओं में असमंजस नहीं रहता और मामले जल्दी हल होते हैं। अधिवक्ताओं को, एडवोकेट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न कानूनों में परिभाषित शब्दों को हमेशा उनके दिए गए अर्थ के अनुसार ही समझा जाए। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपने अधिकारों को समझने और सही समय पर सही कदम उठाने में मदद मिलेगी। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।